जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्य क्लासेस पर। मैं रोहित कुमार दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ नई क्लास, एक नई टॉपिक के साथ। हाँ दोस्तों, हम अब तक पॉलिटी की क्लास कर रहे थे और आज मैं बता दूं अब हम साइंस भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम हर सब्जेक्ट के कुछ कुछ चैप्टर साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं जो बहुत जल्दी आने वाले हैं, दिसंबर से पहले पहले हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए, दिल्ली पुलिस एमटीएस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ। तो दिल्ली पुलिस की तो बहुत सारी वैकेंसी एक भरमार आ रही है। उसी तरफ दोस्तों यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है। ठीक दोस्तों, यूपी पुलिस में रेडियो विभाग की वैकेंसी आने वाली है। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ों को लेकर चलना है। और कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें साइंस का अहम रोल है, क्योंकि अभी तक हम केवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन चार सब्जेक्ट को बात कर रहे थे, उसमें पॉलिटी हम कर रहे थे। लेकिन हमें कहीं ना कहीं साइंस को भी साथ लेकर चलना है, क्योंकि कुछ वैकेंसी ऐसी है जिसमें साइंस का अहम रोल है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात करें आपकी जैसे हम बात करें दोस्तों, जैसे आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, तो दोस्तों दिल्ली पुलिस में कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी आपकी। जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर, ठीक। दूसरी आपकी दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव, जो थाने वाली होती है, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव। एक आएगी आपकी दोस्तों दिल्ली पुलिस एमटीएस, ठीक, मल्टीटास्किंग स्टाफ वाली। एक आएगी आपकी दोस्तों दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये आपकी टोटल ऑफिस वाली जॉब होती है, इसमें ऑफिस वर्क रहता है, टाइपिंग चाहिए, इसमें टाइपिंग वर्क रहता है। एक आपकी आ रही है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर। ठीक है, इसमें ये रेडियो विभाग वाली जॉब होती है। कौन सी होती है? रेडियो विभाग, रेडियो ऑपरेटर वाली। और दोस्तों ये जो दोनों जॉब है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, ये दोनों शाही जॉब मानी जाती है, सबसे बेहतरीन जॉब। ठीक, ये लड़कियों के लिए भी सबसे बेहतरीन जॉब है। इसमें सैलरी भी आपकी 60,000 प्लस है आज के समय में। ये रेडियो विभाग वाली है, ऑफिस वाली। उसके बाद दिल्ली पुलिस एमटीएस, ठीक, ये दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव थाने वाली, और ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर। अब इतनी सारी वैकेंसी दिल्ली पुलिस की, दिसंबर से पहले सबके एग्जाम होने हैं। ठीक, और आपका अगस्त से सितंबर तक इनके साथ सबके फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस तो जाहिर सी बात है, जब जल्दी एग्जाम होंगे तो हमें जीएस के सारे सब्जेक्ट साथ लेके चलने हैं। इधर आपके यूपी पुलिस के देख लो, आपके यूपीएसआई सबसे पहले। ठीक, यूपीएसआई के लिए दोस्तों इसमें पॉलिटी का सबसे अहम रोल है, जो कि हम पॉलिटी लेके चल रहे हैं, इसलिए पॉलिटी में मैं थोड़ा ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, इसलिए मेरा जोर यूपीएसआई पर थोड़ा ज़्यादा है। तो पॉलिटी हम लेके चल रहे हैं जल्दी से जल्दी। इधर आपकी कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी आएंगी। कांस्टेबल में आपकी जैसे दोस्तों पीएससी की वैकेंसी, ठीक। एक इधर आपकी जेल वार्डर, एक आपकी एसएसएफ, यूपी पुलिस एसएसएफ होती है एक, ठीक। फायर में आएगी, ठीक है, जो फायर पुलिस होती है हमारी। ऐसे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है कांस्टेबल की। एक और वैकेंसी, सबसे बेहतरीन वैकेंसी दोस्तों, उसके भी दिसंबर से पहले पहले फॉर्म आ सकते हैं, आपका रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी, इधर आपकी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी, एक आएगी दोस्तों आपकी एसआई की वैकेंसी, ठीक, सब इंस्पेक्टर की रेडियो विभाग में। ये यूपी पुलिस की बम्पर भर्ती दोस्तों आने वाली है, और अगले साल तक तो इनकी ज्वाइनिंग भी देनी है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं यूपी में। ठीक है, इधर आपका एसएससी ले लो,
एसएससी को तो आपको पता ही है, अब जल्दी से जल्दी टाइम पे कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं। सीजीएल में जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया अब। ठीक है, अब तो मेंस में भी जीएस आने लगी है, एक मेंस में भी जीएस का एक सेक्शन दे दिया गया है। ठीक, तो जाहिर सी बात है जीएस के जब एक अलग सेक्शन कर दिया है जिसमें क्वेश्चन भी जीएस के एक ये मान लो ज्यादा मात्रा में है। सीएचएसएल हो गया आपका, एमटीएस हो गया। ठीक, एसएससी की वो और ऐसे का आपकी एसएससी जेई, इसके भी फॉर्म निकले हुए हैं। ठीक, आपका एसएससी जेई हो गया। ठीक है दोस्तों, तो एसएससी की अहम भर्ती हैं फिलहाल जिनके फॉर्म निकले हुए हैं। आपका रेलवे ले लो, रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म भरे गए थे। दोबारा से आपके एनटीपीसी के फॉर्म दोबारा आने वाले हैं, पेपर भी हो चुका है, अभी एक पेपर और रहा है एनटीपीसी का। आपका ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक, और दोस्तों रेलवे में आपका आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर वाली सबसे बेहतरीन जॉब होती है दोस्तों ये। इसमें साइंस पूछी जाती है जेई में। ठीक, टेक्निकल पूरा है ये। आपकी टेक्नीशियन वाली वैकेंसी, ठीक, आपकी टेक्नीशियन वाली वैकेंसी ग्रेड थर्ड और ग्रेड फर्स्ट दो पोस्ट निकलती है इसमें, ग्रेड थर्ड और ग्रेड फर्स्ट। ठीक, ग्रेड वन की। तो दोस्तों ये इतनी सारी बम्पर वैकेंसी हैं, ये देख लो। अब एक तरीके से जो रेलवे है वो भी टाइम टू टाइम फिलहाल तेजी से करवा रही है, कैलेंडर भी जारी करा है जिसमें एनटीपीसी की भर्ती दोबारा आएगी। ठीक, एएलपी की आएगी, ग्रुप डी की आएगी, जेई की आएगी, टेक्नीशियन की आएगी। ठीक है दोस्तों, और इधर आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, जेई के फॉर्म निकले हुए हैं। इधर आपके यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, इधर दिल्ली पुलिस की तो दिसंबर से पहले ही होनी है। तो अब ये देख लो जीएस का कितना अहम रोल है, इसलिए मैं अब सारे सब्जेक्ट साथ लेके चल रहा हूँ, साइंस भी साथ शुरू कर रहा हूँ। और अब हम जो साइंस शुरुआत करने की मैंने बोली है, तो दोस्तों साइंस जो सबसे अहम रोल है साइंस का, एक तो इसमें है, इसमें तो पूछ ही जीएस के अंदर साइंस ही पूछी जाती है। ठीक, और साइंस में भी सबसे अहम रोल इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का है, केवल यही सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक, और बाकी इनका जो वनडे एग्जाम होते हैं इन सब में भी साइंस आनी है। आपका यूपीएसआई में पॉलिटी का अहम रोल रहता है जो कि हम साथ लेके चल रहे हैं। इधर कांस्टेबल में पीएससी, जेल वार्डर, एसएसएफ, फायर की जो भर्ती आ रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका साइंस और जीएस पूरी कंप्लीट आनी है। अब एक और आ जाता है रेडियो विभाग की, जो सबसे बेहतरीन जॉब मानी जाती है ये दोनों। ठीक, ये रेडियो विभाग की जो जॉब होती है दोस्तों, ऑफिस जॉब होती है, फिक्स टाइम होता है, एसी में बैठना है, अपना आराम से नौकरी करनी है। और सैलरी मैं बता दूं आपको 60,000 प्लस ये ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। इधर कांस्टेबल इसकी सैलरी लगभग ये मान लो 40,000 के समथिंग होगी, और हेड कांस्टेबल की सैलरी मान लो आप लगभग 50-55 हज़ार के आसपास होगी यूपी में रेडियो विभाग में। और एसआई की सैलरी तो आपको पता ही है 60,000 के समथिंग आती है। ठीक, तो रेडियो विभाग का ये रेडियो ऑपरेटर की जो पिछली बार जो भर्ती निकली, फॉर्म निकले थे वो 2022 में निकले थे, और अभी इसका हाल ही में रिजल्ट आया है। ठीक है, एसआई का तो अभी हाल ही में रिजल्ट निकला है, अब इसका मेडिकल होना है। एसआई का मेडिकल भी शायद हो गया, इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, एसआई का तो इसमें भी सबसे अहम रोल फिजिक्स और केमिस्ट्री का है। अब देख लो, इसमें भी सबसे अहम रोल फिजिक्स केमिस्ट्री का है। अब आ जाओ इधर, सीजीएल में जीके का पोर्शन आ गया है, इसमें भी साइंस के और मतलब टोटल जीएस की देख लो तो आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मान लो बढ़िया लेवल, गुड लेवल के क्वेश्चन। सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी, जेई, इसमें तो है पूरा टेक्निकल, तो इसमें तो साइंस का बहुत बड़ा रोल है। आपका एसएससी जेई में साइंस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इसके लिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टेक्नीशियन में साइंस इंपॉर्टेंट है, जो रेलवे का आरआरबी जेई के लिए साइंस इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए साइंस इंपॉर्टेंट है, एएलपी जो आपके असिस्टेंट लोको पायलट होती है रेल ड्राइवर की जॉब, उसके लिए साइंस इंपॉर्टेंट है। आप देख लो कितनी चीजें कवर होंगी, इसलिए मैं साइंस को भी साथ लेके चलूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस
मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं क्या शुरुआत करेंगे हम, आइए वो भी जान लेते हैं। तो साइंस का दोस्तों मैंने आपको अहम रोल बता ही दिया है, किस किस में कौन कौन से एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। आपको फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई और बायोलॉजी हो गई। ठीक दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री की जितनी भी रेडियो विभाग वाली नौकरी होती है, चाहे यूपी की हो चाहे दिल्ली पुलिस की, ये दोनों सबसे ज्यादा उसमें पूछी जाती हैं। बाकी कोई भी टेक्निकल जॉब है, रेलवे की टेक्निकल हो गई, और बाकी जो अदर वनडे एग्जाम है एसएससी के, उन सब में बायो, वैसे साइंस भी अच्छी आती है लेकिन बायो के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस इतना बड़ा, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है जितना बायोलॉजी का है। बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, इसमें थोड़ा हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, थ्योरी ज़्यादा है, रटने वाले सिस्टम ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो इसलिए मैं शुरुआत पहले दोस्तों बायो से करूँगा। ठीक, और साथ साथ हम इन दोनों को भी लेके चलेंगे। जैसे बायो के एक दो चैप्टर कर लिए, फिर केमिस्ट्री का कर लिए एक आध चैप्टर, फिर फिजिक्स का कर लिया, इस तरीके से करते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग दोस्तों मैं बायोलॉजी से करने वाला हूँ, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो भाई ये था। तो दोस्तों आइए पहले कुछ भी मैं आपको बता दूं, जैसे हम बायो पढ़ने वाले हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, पेपर में पूछा क्या क्या जाता है। ठीक है, कौन कौन से अहम चैप्टर है जहाँ जहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सबसे पहले हम बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं, तो इसका सबसे पहले हमें सिलेबस जानना होगा कि सिलेबस क्या क्या आता है इसका। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करते हैं, फिर शुरुआत करते हैं हम बायोलॉजी से। तो धीरे धीरे एक एक करके हम सबके चैप्टर पढ़ेंगे, और बाकी उधर से आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो हमारी वो भी साथ चलती रहेगी। उसमें पॉलिटी को मैं थोड़ा ज़्यादा रोल दे रहा हूँ क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, तो उसमें पॉलिटी का ये मान लो 60% क्वेश्चन, 60 से 65% क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं, इसलिए अहम रोल है। और इधर साइंस भी करवानी है क्योंकि मैक्सिमम पेपर दिसंबर तक हो, मतलब दिसंबर तक हो जाएंगे, जो कि अच्छी अच्छी पोस्टें हैं। और दिल्ली पुलिस की नौकरी तो ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों का सपना होता है। ठीक, तो उससे पहले पहले हमें जीएस खत्म करनी है। ठीक है, तो सबको मैं सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलूंगा। तो आइए जानते हैं बिना किसी देरी के बायोलॉजी का हमारा सिलेबस क्या क्या है जो हमें तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं बायोलॉजी से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस ही जानेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या आता है। ठीक, और अगर हम जो साइंस के सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, ये बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और मैं आपको इतना वादा कर रहा हूँ कि इतना बेहतरीन पढ़ेंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की और किसी टीचर से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको पूरा कंटेंट दूंगा और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। और ऐसा नहीं कि लुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के और आपको लगे कि मैंने सारा पढ़ा दिया, आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा अपने ही कंटेंट से। ठीक, तो आपको एक बेहतरीन कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं मैं, बस आप मेरे साथ मेहनत करिए और देखना आप कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। तो जानते हैं, इसको लिख लो, जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो बायोलॉजी का सिलेबस शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बायोलॉजी शब्द का ही अर्थ क्या है, क्योंकि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं पहले उसका मतलब भी पता होना चाहिए हमें। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इसमें बायो शब्द है, ठीक, इसमें क्या है, ये बायो शब्द है। इस बायो का मतलब होता है दोस्तों लिविंग थिंग, कोई भी जिंदा चीज जो होती है, लिविंग। ठीक है, और लॉजी मतलब क्या होता है दोस्तों, लॉजी मतलब होता है स्टडी। ठीक,
यानी जिंदा लोगों की स्टडी करना, जीवित लोगों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान या बायोलॉजी। ठीक, जीवित लोगों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों ये बन जाता है, बायोलॉजी के जनक कौन है, पिता कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी। बोल लो बायोलॉजी के जनक या बायोलॉजी के पिता। तो ये हमारे एरिस्टोटल, अरस्तु। से हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। ठीक दोस्तों, तो हमारे बायोलॉजी के जो जनक हैं या बायोलॉजी के जो पिता हैं उसे हम बोलते हैं अरस्तु। ठीक, एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु बोल देते हैं, अरस्तु। ठीक, तो बायोलॉजी के जनक कौन है हमारे? एरिस्टोटल। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा ये जो बायोलॉजी है दोस्तों, हमारे जो जीव विज्ञान है इसकी दो ब्रांचें होती हैं। ठीक, एक होता है दोस्तों जूलॉजी, एक होता है जूलॉजी और एक होता है आपका बॉटनी। क्या होता है दोस्तों? बायोलॉजी की दो ब्रांचें होती हैं। ठीक, यानी बायोलॉजी दो भाग में विभाजित है, एक आपका जूलॉजी होता है दोस्तों और एक आपका बॉटनी होता है। जो जूलॉजी होता है उसको हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। ठीक, और दोस्तों जो बॉटनी का होता है उसे हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो जो हिंदी में मैंने लिखा है इससे आप लोग बखूबी समझ गए होंगे कि जूलॉजी, ये जो जंतु विज्ञान है, इसमें आखिर है क्या क्या। तो दोस्तों जो जंतु विज्ञान है इसमें हम एनिमल्स प्लस ह्यूमंस यानी जानवरों और मानव के बारे में, उनके शरीर की संरचना, उनकी मांसपेशियां, उनके पूरे एक तरीके से पूरी बॉडी का क्या कहते हैं, एक तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो जूलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं हम? एनिमल्स प्लस ह्यूमंस, मानव शरीर और जीव जंतुओं के बारे में, जो हमारे जानवर, कीड़े मकोड़े, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, सब के बारे में किसमें पढ़ते हैं हम? जूलॉजी, जंतु विज्ञान में। एक आता है दोस्तों बॉटनी। ठीक, बॉटनी में हम पढ़ते हैं पेड़ पौधे, इन सब के बारे में। स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, पेड़ पौधों का अध्ययन हम किस में पढ़ेंगे दोस्तों? हम ये पढ़ते हैं बॉटनी में। तो बायोलॉजी में एक जूलॉजी भाग है, जंतु विज्ञान, और एक बॉटनी भाग है, वनस्पति विज्ञान। ठीक, तो अब कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, जूलॉजी का जनक कौन है। ठीक है दोस्तों, कभी कभार पूछ लेते हैं कि जूलॉजी का जनक कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी। तो लिख लो, फादर ऑफ जूलॉजी हमारा अरस्तु ही है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है दोस्तों? हमारा अरस्तु, एरिस्टोटल। इसे हिंदी में अरस्तु भी बोल देते हैं। इसे वैसे इंग्लिश में जो एरिस्टोटल लिखा है इसे अरस्तु ही बोलते हैं। और ये हमारा बायोलॉजी का भी जनक है। ठीक है, और ये हमारा जूलॉजी, बायोलॉजी जो दो भाग में विभाजित है, जूलॉजी का जनक भी अरस्तु ही है। ठीक, और दोस्तों अब ये आता है कि ये बॉटनी का हमारा जनक कौन है?
फादर ऑफ बोटनी, तो फादर ऑफ बोटनी के जनक है हमारे थियोरेस्टस। फादर ऑफ बोटनी कौन है दोस्तों? हमारे थियोरेस्टस। कौन है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस। ठीक, थियोफ्रेस्टस। इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं। फ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस ये हमारा किसके जनक है? ये हमारे फादर ऑफ बोटनी है, थियोफ्रेस्टस। याद से होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपके इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फादर ऑफ बोटनी कौन है, या आपका फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, या फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। ठीक, बायोलॉजी में बायो मतलब लिविंग, जीवित चीज, लॉजी मतलब स्टडी, यानी जीवित लोगों की स्टडी करना। ठीक, यानी जीव एक तरीके से बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक भाई, ये है। अब इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमारा सिलेबस आखिर है क्या, हमें पढ़ना क्या है, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसका सिलेबस जान लेते हैं कि हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में आता क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है ब्लड। ठीक, जिसे बोलेंगे रक्त। दूसरा चैप्टर आता है हमारा दोस्तों इसमें हार्ट, जिसे बोलेंगे हृदय। ठीक, तीसरा चैप्टर जो इसमें आता है हमारा दोस्तों रिप्रोडक्शन, जिसे बोलेंगे प्रजनन। ठीक, या इसे बोल देते हैं जनन। चौथा जो चैप्टर आता है दोस्तों हमारा, वो पूरा बोटनी भाग आता है। बोटनी में क्या? वनस्पति विज्ञान। ठीक दोस्तों, अब बोटनी के अंदर बहुत सारे हमारे टॉपिक हैं। ठीक है, अब फादर ऑफ बोटनी मैंने आपको अभी बताया था, फादर ऑफ बोटनी हमारे थियोरेस्टस को माना जाता है। ठीक, इसमें कौन कौन से टॉपिक है हमारे? इसमें जो सबसे पहला चैप्टर आएगा दोस्तों, वो आएगा फोटोसिंथेसिस। क्या आएगा दोस्तों? इसमें जो सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा, बॉटनी अभी बताया था प्लांट्स की स्टडी होता है, तो उसमें सबसे पहले अहम रोल प्लांट्स का क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरा, प्रकाश संश्लेषण। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषक, पोषण। ठीक है, पौधे अपना पोषण कहाँ से लेते हैं, कैसे पूरा करते हैं, उसी को कहते हैं दोस्तों प्लांट न्यूट्रिशन या पादप पोषण। प्लांट को पादप भी कह देते हैं, पादप पोषण। ठीक, अगला है दोस्तों हमारा प्लांट टिश्यू। पादप उत्तक। ठीक दोस्तों, हम प्लांट्स में टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं,
और वो प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यू होते हैं उसकी जानकारी इसमें लेंगे। फिर पढ़ेंगे एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मतलब होता है दोस्तों कि पौधे के कौन कौन से भाग खाने योग्य होते हैं। ठीक है, तो खाने योग्य भाग, क्या है दोस्तों, खाने योग्य भाग। अगला जो हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्लावर। इसमें हम फूलों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, फूल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे वो करते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक, अगला है हमारा ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट्स। सत्य और असत्य फल। ठीक, ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट्स, सत्य और असत्य फल। अगला प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन। ठीक है दोस्तों, कि प्लांट कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है उस सब की जानकारी हम प्लांट हार्मोन में लेंगे। ठीक है, ये पूरा बॉटनी के पार्ट है, इसमें हम पेड़ पौधों का पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो अगला है ट्रांसपिरेशन, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ये 4 हो गए। अगला हमारा, ये बोर्ड पे जगह नहीं है दोस्तों, इसे नोट कर लो, फिर मैं मिटा के बताता हूं। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा टैक्सोनोमी। जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण, ठीक दोस्तों, टैक्सोनोमी मतलब है एक तो प्लांट्स किंगडम के बारे में पढ़ना, प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत के बारे में पढ़ना। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, जंतु जगत। ठीक, और दोस्तों यहाँ एक पॉइंट, एक क्वेश्चन और बन जाता है, यहीं लिख लो इसे भी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, मतलब बायोलॉजी में जो जो आपका वनस्पति और जंतु यानी प्लांट और एनिमल किंगडम का जो वर्गीकरण करा है, ठीक है, वो किसने करा है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कौन है दोस्तों हमारे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस। कैरोलस लिनियस। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है हमारे? कैरोलस लिनियस। CAROLUSLINNEAUS। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा
टॉपिक क्या रहेगा? छठा रहेगा दोस्तों रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जिसे बोलते हैं श्वसन। उससे अगला हमारा रहेगा दोस्तों एक्सक्रिएशन, जिसे बोलेंगे उत्सर्जन। ठीक, अगला रहेगा हमारा एक्सक्रिएशन में दोस्तों हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, सर्जन में एनिमल टिश्यू। जंतु उत्तक। ठीक, 9th टॉपिक रहेगा हमारा ग्लैंड, ग्रंथि। दोस्तों ग्रंथि। अगला हम पढ़ेंगे ब्रेन, जिसे बोलते हैं मस्तिष्क। जिसे क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। अगला हम पढ़ेंगे दोस्तों न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे पोषण। ठीक दोस्तों, न्यूट्रिशन में जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हमारा फैट, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये कैसे हमारे शरीर में कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कैसे उपयोगी होते हैं। ठीक, विटामिन्स मिनरल्स के बारे में न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे विटामिन, मिनरल्स, दोस्तों विटामिन और आपका मिनरल, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इन सब के बारे में हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लो क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह रहती नहीं, फिर आगे चलते हैं। अब तक हमारे 11 टॉपिक हो गए, अभी और भी हैं। ठीक है, नोट कर लो। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों 12वां डाइजेशन। ठीक है, पाचन। अगला स्केलेटल सिस्टम, कंकाल या आपका अस्थि तंत्र। ठीक, कंकाल या अस्थि तंत्र बोल देते हैं इसको हिंदी में। जो हमारा 14वां टॉपिक होगा वो होगा डिजीज। रोग। और जो हमारा दोस्तों लास्ट चैप्टर है वो है ह्यूमन आई। ठीक है, नेत्र के बारे में। तो दोस्तों बायोलॉजी में ये हमारे 15 चैप्टर हैं। इन चैप्टर्स को हमें ख़त्म करना है। और दोस्तों जो बायोलॉजी है उसमें ज़्यादा गहराई में हम जाएंगे नहीं, लेकिन इस लेवल तक ज़रूर पढ़ेंगे कि क्वेश्चन हमारा एक भी ना छूटे। ठीक, रेलवे एग्ज़ाम्स और आपका एसएससी के कुछ टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, और जैसे कि आपका सीजीएल में भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों हम ये बायोलॉजी जो है इसको इस तरीके से लेके चलेंगे
कि आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिले। ठीक है, एक बार आप जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम डाइजेशन से शुरुआत करेंगे, जो आपका पाचन चैप्टर है। ठीक, सबसे पहला चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, डाइजेशन। ठीक है दोस्तों, एक बार आप पढ़ के देखना और फिर आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा पढ़ाया कैसा लगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। इस क्लास में हम केवल सिलेबस के बारे में जानकारी ली है, स्टार्ट हम अगली क्लास से करेंगे। ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।